इजराइल ने सिस्टमैटिक ढंग से यानी चुन चुनकर फिलिस्तीन के बच्चों को मारा, उन्हें नुकसान पहुंचाया। 7 अक्टूबर 2023 से लेकर 7 अक्टूबर 2025 के बीच 20,000 से अधिक बच्चों को मार डाला इजराइल ने और 45,000 से अधिक बच्चों को घायल किया। जितने फिलिस्तीनी मारे गए उनमें 30%, जी हाँ 30% बच्चे हैं। फिलिस्तीन के बच्चों का खात्मा क्यों करना चाहता है इजराइल? क्यों बच्चों को टारगेट करके मार रहा है? यह बर्बर सच संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन के कमीशन की रिपोर्ट में हम सबसे चीख चीख कर पूछ रही है। इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल कमीशन ऑफ इंक्वायरी ऑन ऑक्युपाइड पैलेस्टीनियन टेरिटरी ने अपनी रिपोर्ट यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल को सौंप दी है। इसके चेयरमैन भारत के उड़ीसा के हाई कोर्ट के पूर्व जस्टिस श्रीनिवास मुरलीधर हैं। यह सच चीख चीख कर हमारे सामने है कि आखिर इजराइल फिलिस्तीन के बच्चों को क्यों मार रहा है, क्यों मारना चाहता है और उसका नफरती एजेंडा क्या है। The Commission found indisputable evidence with regards to the deliberate, targeted killing of Palestinian children, including since the October 2025 ceasefire, the use of torture, inhumane and degrading treatment, including use of sexual and gender-based violence against Palestinian children, as well as targeting of critical infrastructure essential to children such as orphanages, healthcare and educational facilities. नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त भाषा बेबाक भाषा पर आपसे दुनिया से ये दो टूक सवाल पूछना चाहती हूँ कि फ़िलिस्तीन के बच्चों से आखिर क्यों दुश्मनी है इजराइल को? क्यों इजराइल वहाँ का वॉर क्रिमिनल प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और उसकी नफरती सरकार फ़िलिस्तीन के बच्चों को जिंदा नहीं देखना चाहती? उन्हें चुन चुनकर मारना उसकी ऑफिशियल नीति का हिस्सा है। ये तमाम सवाल एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बने हैं और हमें आपको, अगर इस समय हम खुद को इंसान समझते हैं तो ज़रूर खुद से पूछना पड़ेगा कि आखिर बच्चे किस घिनौनी मानवता विरोधी सोच के तहत मारे गए और आज भी मारे जा रहे हैं। इन तमाम सवालों को बहुत ही ठोस रूप में दुनिया के सामने उठाया भारत के उड़ीसा के पूर्व चीफ जस्टिस श्रीनिवास मुरलीधर ने, जो संयुक्त राष्ट्र द्वारा नियुक्त कमीशन ऑफ इंक्वायरी ऑन ऑक्युपाइड पैलेस्टीनियन टेरिटरी एंड इजराइल के चेयरमैन बनाए गए हैं। यानी इस कमीशन का काम इजराइल द्वारा कब्जा किए गए फिलिस्तीन और इजराइल पर जांच करने का था। अपनी धमाकेदार रिपोर्ट में मुरली ने बताया कि कमीशन को पक्के सबूत मिले हैं, जी हां पक्के सबूत मिले हैं कि इजराइल ने जानबूझकर निशाना साधकर फिलिस्तीन के बच्चों की हत्या की। इनडिस्प्यूटेबल एविडेंस विद रिगार्ड टू डेलिबरेट टारगेटेड किलिंग ऑफ पैलेस्टीनियन चिल्ड्रन। 2025 अक्टूबर में सीज फायर के बाद भी बच्चों की हत्याओं का यह सिलसिला रुका नहीं है। बच्चों को बर्बर यातनाओं, यौन हिंसा का शिकार बनाया गया और साथ ही साथ बच्चों के जिंदा रहने के लिए जो जरूरी स्ट्रक्चर्स हैं उन्हें निशाना बनाया गया, जैसे अनाथालय, स्वास्थ्य केंद्र और शैक्षणिक संस्थान। इजराइल ने सिस्टमैटिक ढंग से यानी चुन चुनकर फिलिस्तीन के बच्चों को मारा, उन्हें नुकसान पहुंचाया। 7 अक्टूबर 2023 से लेकर 7 अक्टूबर 2025 के बीच 20,000 से अधिक फिलिस्तीनी बच्चों को मार डाला इजराइल ने। 45,000 से अधिक बच्चों को घायल किया गया और याद रहे कि जितने फिलिस्तीनी मारे गए उसमें 30% से ज़्यादा बच्चे हैं। इस बीच फिलिस्तीन के विदेश मंत्रालय ने संयुक्त राष्ट्र की इस रिपोर्ट को रिकॉग्नाइज करते हुए कहा, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से कहा है कि वह तुरंत कार्रवाई करे और कब्जा करने वाले इजराइल पर एक्शन की मांग की है। ऐसा होगा क्या? यह एक बड़ा सवाल है। आप जरूर बताइए कि आपको क्या लगता है कि इतनी विस्फोटक रिपोर्ट सामने आने के बाद दुनिया क्या काम करेगी इजराइल के खिलाफ? क्या बोलेगी कि बच्चों को मारना वह बंद करे?
ये एक ऐसा खौफनाक, हौलनाक, डरावना सच है जिसके हम सब गवाह हैं, आई विटनेस है पूरी दुनिया। याद रहे, जो 7 अक्टूबर 2023 के बाद से इजराइल फिलिस्तीन में कर रहा है, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक शब्द है, जेनोसाइड, यानी कत्लेआम। और इस कत्लेआम की लाइव स्ट्रीमिंग, जी हां, सजीव प्रसारण पूरी दुनिया ने देखा है और आज भी देख रहा है। यह रिपोर्ट इस बात की गवाह है। इस रिपोर्ट को पढ़ते सुनते समय मेरी आंखों के सामने 5-6 साल की मासूम बच्ची हिंद रजाब, उसकी दर्दनाक मौत का मंजर घूम गया, जिसे 29 जनवरी 2024 को अपने पूरे परिवार के साथ गाजा शहर के तेल अल हवा में इजरायली सेना ने मार डाला। वह मरते मरते घंटों तक अपनी जान बचाने के लिए रेस्क्यूअर टीम से फोन पर बात कर रही थी। देखिए क्या मंजर था जिस पर यह फिल्म बनी। कार लाशों से घिरी थी और यह बच्ची फोन पर बात कर रही थी। रेस्क्यूअर्स फोन पर कोशिश कर रहे थे कि हिंद रजाब जिंदा रहे, उसे हौसला देने की काम कर रहे थे। और यह रिकॉर्डिंग दर्ज है, मानवता पर कलंक के रूप में इजराइल के चेहरे पर चस्पा है कि वह मानवता की हत्या कैसे करता है। फोन पर उसकी बात, यानी हिंद रजाब की बात, उस आधार पर जो फिल्म बनी हिंद रजाब, वह दरअसल इस पूरी दुनिया में इस बात की गवाही देती है कि इजराइल क्रूरता की किस नीचता तक गिर गया। हिंद रजाब फिल्म में जो हत्यारी मानसिकता कैद हुई है इजराइल की, उसे ही इनडिस्प्यूटेड एविडेंस के रूप में यूएन की इस रिपोर्ट में रखा गया है। यह फिल्म उस बात की गवाह है कि हिंद रजाब अंत तक सोच रही थी कि शायद उसे बचा लिया जाए, और जितनी गोलियां उसकी इस कार के ऊपर गिराई गईं, उसे भी डिस्प्ले किया गया दुनिया में उसके मॉडल्स बना बनाकर, ताकि दुनिया इस बात को देखे कि इजराइल एक बच्ची को मारने के लिए कितने हथियार इस्तेमाल करता है। इस कमीशन ने जेनिन में, यानी गाजा में 7 और 13 साल के 2 कजन का, 2 भाइयों के साथ हुई यौन हिंसा का भी जिक्र है, जिन्हें बंदूक की नोक पर सबके सामने नंगा किया गया। हिरासत में उनके साथ रेप की भी रिपोर्ट्स आईं। 7 साल के सद्दाम रजाब को इजरायली सैनिकों ने गोली मारी और उसके पिता से कहा कि मैंने तुम्हारे बेटे को गोली मारी है, वह जल्द मर जाएगा और मैं उसे उसका इलाज नहीं होने दूंगा। कुछ दिनों बाद सद्दाम मर गया। 16 नवंबर 2025 को तुबास कैंप में 14 साल के जे जल्लाद को बिल्कुल करीब से गोली मारी गई। 45 मिनट तक यह लड़का खून से लथपथ पड़ा रहा और करीब 14 इजरायली सैनिक घेरा बनाकर खड़े रहे, वीडियो बनाते रहे इस बच्चे के मरने का और उस पर जश्न मनाते रहे। या फिर 17 साल का लड़का खान यूनिस में, जिसे 24 जनवरी 2024 को अनगिनत बार गोली मारी गई, वह भी तब जब वह मुंह पर सफेद कपड़ा लेकर आ रहा था और उसे बचाने उसका 20 साल का भाई आता है, उसे भी गोली मार दी जाती है। मां एम्बुलेंस को रोकने के लिए जाती है, मां को भी मार डाला गया। ऐसे अनगिनत ब्यौरे इस रिपोर्ट में हैं, जिसे अनगिनत लोगों ने इससे पहले लाइव स्ट्रीमिंग में देखा है। 10 दिन की बच्ची को 12 अप्रैल 2024 में उस समय निशाना साधकर स्निपर से मारा जब वह मां का दूध पी रही थी। And 3 of the doctors who were involved in treatment of children in Gaza spoke to us, and they confirmed what the report has found on the basis of available material, that the gunshot wounds were specifically directed at the head and the neck to cause maximum damage. In one instance, a breastfeeding baby was shot by a quadcopter through the head, and the baby now suffers a permanent paralysis. So there have been all these instances quoted in the report of specific targeting of children. Quadcopters, as all of you are aware, has thermal imagery. It has infrared heat cameras
which can tell you the shape of the body. And so the soldiers are able to immediately detect, sitting wherever they are, that this is a child who appears on the screen. And indeed, it is like a game for them. And we have quoted that in the report, where the soldiers say that they can. Let me quote this. In the ITVX documentary Breaking Ranks Inside Israel's War, one Israeli soldier described, "The drones, in my opinion, are what most dehumanizes the other side. You see everything on a screen. You drop the bomb. It feels like a game. You can sit in some basement of a house, safe, with your helmet off, scratching your balls, half-dressed, and kill Palestinians." उफ, ये सारे मानवता पर विश्वास हटाने वाले ब्यौरे, हिंसा के ब्यौरे इस समय दुनिया के सामने हैं। इजराइल ने इन सबको, इस रिपोर्ट को मानने से इनकार कर दिया है, लेकिन हम सब जानते हैं कि दरअसल इजराइल यह नस्ली हिंसा क्यों कर रहा है। इजराइल की क्रूरता की कोई सीमा नहीं। दिल थाम कर सुनिए, इजराइल को फिलिस्तीन के बच्चों की हत्या इसलिए करनी है क्योंकि वे अंदर से मानते हैं कि फिलिस्तीन की नस्ल का खात्मा करना उनका मिशन है। बच्चे नहीं रहेंगे तो फिलिस्तीन नहीं रहेगा। ऐसा इजराइल के तमाम नेता अनगिनत बार पब्लिकली बोल चुके हैं। उन्हें फिलिस्तीन में कोई भी जिंदा नहीं चाहिए और बच्चे तो हरगिज भी नहीं। इजराइल की खूनी, घिनौनी, मानवता विरोधी सोच मानती है कि बच्चे नहीं रहेंगे तो फिलिस्तीन नहीं रहेगा। लेकिन तब हम आप कहाँ रहेंगे? क्योंकि यह जहरीली सोच दुनिया के किसी भी बच्चे को छोड़ेगी नहीं। यह अहम रिपोर्ट उस समय आई है जिस समय इजराइल दुनिया में मोस्ट हेटेड नेशन में तब्दील हो चुका है। दुनिया की कोई बड़ी ताकत इजराइल के पक्ष में खड़ी हुई नहीं है, लेकिन फिलिस्तीन और गाजा में जो जेनोसाइड हुआ उसे दुनिया ने लाइव स्ट्रीमिंग में देखा है और यह पूरी मानवता और पूरी दुनिया पर कलंक है। एक बात साफ है कि इस रिपोर्ट ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इजराइल के खूंखार, खूनी चेहरे को बेनकाब किया है। वह बच्चों का हत्यारा है, इसका प्रमाण, इनडिस्प्यूटेड प्रमाण पेश किया है। अब देखना यह है कि दुनिया क्या करती है।